कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में बीजेपी के खिलाफ चुनाव कांग्रेस पार्टी या कोई उम्मीदवार नहीं बल्कि देश की जनता लड़ रही है। खड़गे के इसी बयान पर सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर ने पलटवार किया। अशोक तंवर ने क्या कुछ कहा, दिखा रहे हैं। सिरसा लोकसभा का चुनावी रण और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, मुझे ये बताइए कि सिरसा लोकसभा का चुनावी रण और अब मतदान की तारीख बेहद नजदीक आ चुकी है, तो ऐसे में किस तरीके से मोर्चाबंदी आपने सिरसा लोकसभा क्षेत्र की है? मोर्चाबंदी आप देख रहे हैं, माताएं बहनें, ये नटार गांव है। सिरसा के गांव में अभूतपूर्व विकास हुआ। हर गांव में इस तरह के शेड है, नीचे पक्की, नीचे सारा ये पक्का काम है। गांव की गलियां नालियां सब पक्की होगी। इनको मुफ्त राशन मिला है, उज्ज्वला के कनेक्शन मिले हैं, पानी मिला है, नहरों का, खाड़ों का। तो जो भी सुविधाएं हैं इनके खातों में सीधे किसान सम्मान निधि, हमारा फसल बीमा योजना का मुआवजा, गरीबों को उनके खातों में सीधे जो पैसे हैं वो डालने का काम सरकार ने करवाया। बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया है। तो एक तरफा माहौल हो गया है और मैं समझता हूँ कि कई लाख वोटों से ये सीट केंद्र की सरकार में ये सीट जिता करके सिरसा की जनता भागीदार बनेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात कह रहे हैं कि अब ये जो चुनाव है कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा है, देश की जनता चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ रही है। देश की जनता ही लड़ती है चुनाव और वो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को हराएगी, बीजेपी को लेकर के आएगी, मोदी जी को तीसरी बार फिर दोबारा सरकार बने सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता नेता हैं अब प्रियंका गांधी से उम्मीद यहाँ पर लगाए हुए हैं एक बड़े रोड शो की तैयारी। कोई भी आए उससे कोई फर्क नहीं। हम तो उनसे यही सवाल पूछेंगे कि पार्टी में इतना भ्रष्टाचार क्यों है। पार्टी में अपने कार्यकर्ता जब सरकार में होते हैं तो वैसे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता है भ्रष्टाचार करने। जब पार्टी में होता है, यहाँ के उम्मीदवार के ऊपर आरोप लगे, छत्तीसगढ़ से लोग आए, तो क्या उनको संरक्षण है? क्या ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए वो आते हैं काम करने के लिए? क्यों ये लोग जो है आज भी अपना स्पष्ट जो है दृष्टिकोण जनता के बीच में नहीं रख पाए कि किस तरीके से देश को विकसित करेंगे? क्यों जब उनको मौका मिला तो क्यों नहीं देश को जो उस समय जिस तरीके की व्यवस्था चाहिए थी वो व्यवस्था, आज शोषण की व्यवस्था उन्होंने दी है। इस व्यवस्था का अंत होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि वो लोगों ने मन बना लिया। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ की रैली को हमने देखा और भी भारतीय जनता पार्टी के स्टार जो नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे, वो रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आए। अब चूंकि मतदान की तारीख नजदीक आ चुकी है, आखिरी दिन चुनाव प्रचार का, तो ऐसे में कोई और बड़ा स्टार नेता अब क्या पहुंचने जा रहा है? देखिए, पार्टी ने सब जगह अपना कैंपेन कर दिया है और जो आएगा कल उसका भी स्वागत होगा। मोटा मोटा अब मैं समझता हूँ कि अपना बूथ संभालने की आवश्यकता है। सब बूथ पर मजबूती से लगे हुए हैं। बूथ कमेटियां गठित होगी, बस्ते लोगों के पहुंच जाएंगे। और कांग्रेस तो आपस में लड़ रही है। कांग्रेस कहाँ पर है? आज भी टोहाना के अंदर लड़ पड़े, रोज लड़ते हैं। और ऐसे ही आज राहुल गांधी के मंच पर उस पे ऊपर मंच पे बहसबाजी हो रही है। उम्मीदवार जो पहले वहां से वो है, तो मैं नहीं समझता कि लोग अब कांग्रेस को गंभीरता से ले रहे हैं। ऐसे लोगों को हाशिए पर लाने का काम इस चुनाव में होगा। 400 पार के साथ होगा, बड़ी जीत के साथ होगा, 10 की 10 सीटें। बातचीत के लिए शुक्रिया। डॉक्टर अशोक तंवर सिरसा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे और जनता की मोदी पहली पसंद है। जिस तरीके का विकास देश में हुआ उसका फायदा चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर अशोक तंवर को हासिल होगा, ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। मोर्चाबंदी यहाँ पर वोटों की रखवाली को लेकर बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता अब शुरू कर चुके हैं। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज सिरसा।